everyone, I am Prerna, your educator for UGC NET English Literature Paper 2. In today's video, we are going to discuss a very important information कि हमारा जो UGC NET दिसंबर 2025 होने वाला है, तो उसके जो हमारे नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म्स है, करेक्शन विंडो कब ओपन होगी या फिर हमारे एडमिट कार्ड कब आएंगे और फाइनली जो हमारी एग्जामिनेशन डेट है वो क्या हो सकती है। तो टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट के बारे में भी बात करेंगे और ये जो प्रोसेस है ये कौन से मंथ से कौन से डेट से स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज के इस सेशन में। तो जुड़े रहिएगा एंड तक बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। और इसको देखने के लिए हमें जो है थोड़ा सा जो प्रीवियस हमारी साइकिल्स है उनको एनालाइज करना होगा। तो एक बार उनका एनालिसिस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ओके, वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड एंड वी विल एनालाइज द एनटीएस साइकिल। सो इफ वी लुक एट द यूजीसी नेट साइकिल ऑफ दिसंबर 2024, तो इससे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो जून 2024 का एग्जाम हुआ था उसमें हमारा पेपर लीक हो गया था। यस, सीबीटी मोड नहीं था, वो पेपर पेन मोड में था हमारे, और एग्जामिनेशन लीक होने की वजह से अगस्त में हमारा एग्जाम रिकंडक्ट करवाया गया था। तो उसकी वजह से जो आने वाली साइकिल्स थी उसमें काफी डिस्टॉर्शंस हमें देखने को मिले और उसका इफेक्ट हमें देखने को मिला सीधा दिसंबर 2024 की इस साइकिल में। तो अगर आप ये देखोगे इसका जो नोटिफिकेशन है इसकी डेट देखेंगे तो हम देखेंगे 19 नवंबर को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। ओके, विच इज वेरी लेट क्योंकि दिसंबर में द एग्जाम इज सपोज टू बी कंडक्टेड। अब जैसे दिसंबर 2025 का जो एग्जाम है वो दिसंबर में ही होगा। हाउएवर नोटिफिकेशन इसकी जो थी 2024 की वो हमारी रिलीज हुई 19 नवंबर। तो बेसिकली जो हमारा एग्जाम है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो करेक्शन विंडो हमने देखा कि 19 दिसंबर, क्योंकि एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाते हैं जैसे ही नोटिफिकेशन आता है और 1 मंथ का टाइम ड्यूरेशन मिलता है स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। सो दिसंबर 13 और दिसंबर 14 को एक करेक्शन विंडो होती है जिसमें अगर आपने अपने फॉर्म्स में कुछ गलतियां कर दी तो आपको एक ड्यूरेशन देता है एनटीए कि आप वहां से अपना करेक्शन कर सकते हो, क्योंकि फाइनल अगर फॉर्म फिलिंग में गलती आ गई है तो फिर हमें थोड़ी सी दिक्कत फेस करने को मिलती है, कुछ चेंजेस हम फिर कर भी नहीं पाते हैं अपने फॉर्म में। एडमिट कार्ड, ठीक है, एग्जाम से हम देखते हैं कि 3-4 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले ही रिलीज होते हैं और जो एग्जाम डेट है वो हमारी जो थी 29 दिसंबर पे हमारा जो था एडमिट कार्ड आया था। पहले हमारी जो एग्जामिनेशन डेट थी वो 1 जनवरी होने वाली थी, फिर उसको पोस्टपोन करके 3 जनवरी किया और फिर उसके बाद हमने देखा कि जो 27 जनवरी है, ठीक है, तक हमारे एग्जामिनेशन कंटिन्यू रहे। पहले 17 जनवरी तक होने वाले थे, फिर 10 दिन आगे शिफ्ट हो गए थे। तो डिस्टॉर्शंस काफी देखने को मिले हमें दिसंबर 2024 में। मूविंग फॉरवर्ड आगे अगर हम बढ़े तो हम देखेंगे कि जो हमारा यूजीसी नेट जून 2025 का जो एग्जामिनेशन रहा, ओके, ये साइकिल हमारी बिल्कुल परफेक्ट रही। देखिए टाइमली हमारा जो है अराउंड 16 अप्रैल हमारा जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हुआ। 1 मंथ मिला स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, फिर करेक्शन विंडो का भी टाइम मिला। ओके, एग्जाम हमारा जून में होता है, इट इज सपोज टू बी हैपन ऑन जून, और एडमिट कार्ड हमारे 22 जून तक हमारे एडमिट कार्ड रिलीज हो गए और 25 जून 29 जून तक हमारे एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए। ओके, तो हमारा जो था काफी फ्लेक्सिबिलिटी रही एग्जामिनेशंस में। यस, काफी फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिली। इसके आगे अगर हम चले तो अगर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की हम बात करें, ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा नोटिफिकेशन है, ओके, नोटिफिकेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें सो हियर वी विल सी कि जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, एक टेंटेटिव डेट मैं आपको दे सकती हूँ। ओके, शॉर्ट डेट की बात नहीं करेंगे, टेंटेटिव प्रोसेस देखते हैं कि किस तरीके से हम खुद को प्रिपेयर करें, मेंटली प्रिपेयर रहें, क्योंकि अभी हमारे जो एग्जाम है उसमें बहुत सारा टाइम नहीं है, मैक्सिमम आपके पास 90 डेज का टाइम यहाँ पर है। सो लास्ट वीक ऑफ सितंबर या फर्स्ट वीक जो हमारा सितंबर है, ठीक है, इसमें जो है हमारी नोटिफिकेशन जो है रिलीज होने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, लास्ट वीक और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, ओके, जस्ट अ सेकंड, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक हमारी जो है नोटिफिकेशन रिलीज होने की जो है प्रोबेबिलिटी है। और करेक्शन विंडो जो है वो फिर सिमिलरली हमें अक्टूबर एंड तक, क्योंकि 1 महीना मिलता है हमें फॉर्म फिलिंग के लिए, तो यहाँ तक आपकी ड्यूरेशन रहेगी कि आप जो है अपना यहाँ पर जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको फिनिश कर सकते हैं। अगर कोई गलती हो गई, अगर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म में आपको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है
तो करेक्शन विंडो में आपको ये मौका मिलता है कि आप करेक्शंस कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो है वो 3 से 4 दिन पहले ही आते हैं, सो 3-4 डेज बिफोर द एग्जाम। और जो एग्जाम की टेंटेटिव डेट अगर हम देखें, सो इट कैन हैपन इन द फर्स्ट और द सेकेंड वीक ऑफ डिसम्बर। फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में हम ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा एग्जाम की जो डेट है वो हो सकती है, और एग्जामिनेशन जो है हमारा कंडक्ट मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट या सेकेंड वीक तक हो जाएगा। बिकॉज अभी जो हमारी जून की साइकिल थी उसमें कोई डिस्टॉर्शंस नहीं थे, काफ़ी परफेक्टली हमारी साइकिल कंडक्ट हो गई है, और अब एनटीए जो है उनकी एफिशिएंसी भी काफ़ी इंप्रूव हुई है आफ्टर द री एग्जामिनेशन एपिसोड। ठीक है, उसके बाद से काफ़ी एफिशिएंट हमारा पूरा प्रोसेस हो चुका है, स्मूथ हो चुका है। तो जो चीज़ पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव स्ट्राइड में ही ले, पॉजिटिव फीलिंग के साथ ही आगे चले और मोटिवेशन के साथ भी। और जब हमें पता है कि हमारे एग्जाम में स्टूडेंट्स अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, ओके, वी हैव सितंबर, ओके, अक्टूबर, नवंबर रफली, ओके। तो अगर हम देखें हमारे पास लास्ट हमारे ये जो है स्टूडेंट्स 90 डेज, ओके, दीज लास्ट 90 डेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इनको हम कैसे मैक्सिमाइज करें हमारी प्रोडक्टिविटी, ओके, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो जो भी स्टूडेंट्स लास्ट 30 डेज में, लास्ट 90 डेज में, ओके, हमारे साथ तैयारी जुड़ के करना चाहते हैं, उत्कर्ष यूजीसी नेट के प्लेटफॉर्म के साथ तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि इस बार भी काफ़ी सारे टॉपर्स जो थे उन्होंने यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक किया है। तो उसके लिए आप हमारे जो बैचेस हैं, ओके, उनमें एनरोल की भी कर सकते हैं। हमारा जो 2.0 बैच नया लॉन्च हुआ है उसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिवली सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में हमारी फैकल्टीज करा रही हैं, और डिस्काउंटेड प्राइसेस पे आपको सारे बैचेस मिल रहे हैं। तो हमारा जो नया बैच है इसमें पेपर 1 का प्राइस आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो पेपर 2 है, ओके, इंग्लिश लिटरेचर मैं पढ़ाती हूँ, बाकी हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ज्योग्राफी, कॉमर्स, इंग्लिश, okay, English, you can join my course, and then for political science we have great faculties, okay, very intelligent faculties। तो इनके गाइडेंस में अगर आप चलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपके जो चांसेस है यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक करने के वो इंक्रीज होते हैं। और यहाँ पर हमारी जो है लाइव फ्रॉम स्टूडियो क्लासेस रहती हैं, रिकॉर्डेड भी सेशंस आपको मिलते हैं क्लास के बाद, डाउट सेशंस होते हैं, क्लास की पीडीएफ्स मिलती हैं, और इसी के साथ पेपर 1+2 लेते हैं तो आपका जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो और भी ज़्यादा कम प्राइस में आपको कोर्सेज मिलने की चांसेस रहते हैं। कुछ हमारे रिकॉर्डेड बैचेस हैं, जैसे कि हिंदी सब्जेक्ट, साइकोलॉजी से अगर आप हैं तो आप हमारे इन रिकॉर्डेड बैचेस में एनरोलमेंट कर सकते हैं, है ना। आप रिकॉर्डेड हमारे लेक्चर्स देख सकते हैं। बाकी के जो हमारे लेक्चर्स हैं वो सारे ही लाइव हैं, जिनके इनिशियली मैंने बताया, जिनके बारे में आपको, ओके। तो यही हमारा जो है लक्ष्य यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 बैच, ठीक है, फॉर दिस सब्जेक्ट इट इज रिकॉर्डेड। इसके अलावा हमारी जो यूजीसी नेट, जो भी हमारे इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, ओके, मेरी क्लासेस जो है सुबह 8:35 AM पर आती हैं, जहां पर हम रिवीजन कर रहे हैं, ब्रिटिश लिटरेचर की सीरीज चल रही है, वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो आप सुबह अगर यूट्यूब लाइव पर जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, सो सुबह जो है हमारी क्लास जो होती है फॉर इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर की जो हमारी क्लास है, यूट्यूब लाइव पे आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को कवर कर रहे हैं, ओके। मॉर्निंग में होती है हमारी क्लास 8:35 AM, तो मॉर्निंग में ही अगर आप सुबह 1 घंटा PYQ सॉल्व करते हैं, MCQ सॉल्व करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, रिविजन करते हैं, तो आपका 1 घंटा प्रोडक्टिव जाता है। तो आप पूरे दिन को उसी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं किस तरीके से हमें आगे का दिन जो है उसमें पढ़ाई करनी है, ओके। तो मैं तो यही कहूँगी कि लास्ट 90 डेज है तो इफेक्टिवली यूज़ करिए, और अगर आप गाइडेंस लेना चाहते हैं तो हमारे सारे ही बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, ऑफर आ चुका है। सो ऑन दैट नोट आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशनल लगी है। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल यूजीसी नेट उत्कर्ष। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू।